नेक्स्ट हेडिंग हमारी है प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स, मतलब खरपतवारों से सुरक्षा। भुजो एंड पहेली went to the nearby wheat field and saw that there were some other plants in the field growing along with the weeds। कह रहे हैं कि वो खेत में जाते हैं और देखते हैं खेतों में कि गेहूं के पौधे के साथ और भी पौधे उगे हुए हैं, और भी घास या पौधे उगे हुए हैं। इन अ फील्ड मैनी अदर अनडिस्टर्बेबल प्लांट्स में ग्रो नेचुरली अलॉन्ग विद द क्रॉप। कह रहा है कि फसल के साथ प्राकृतिक तौर से रूप में कुछ और पौधे उगाए हैं, और वो क्या हैं? दीज अनडिस्क्रेबल प्लांट्स आर कॉल्ड वीड्स। और ये जो गेहूं के अलावा जो और इसमें पौधे उगाते हैं, प्लांट उगाते हैं, उनको क्या कहते हैं? हम खरपतवार कहते हैं, वीड्स कहते हैं। ठीक है। द रिमूवल ऑफ वीड्स इज कॉल्ड द वीडिंग। और इनको निकालने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? निराई कहते हैं, निराई, वीडिंग। ठीक है। वीडिंग इज नेसेसरी सिंस वीड्स कॉम्पीट विद द क्रॉप्स प्लांट्स फॉर वाटर, न्यूट्रिएंट्स, स्पेस एंड लाइट। और कह रहे हैं कि ये जो निराई जाती है, जिससे क्या होता है? खरपतवार निकाल दिया जाता है जल, और निकालने के बाद पानी और इसके जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, सूरज की रोशनी होती है, अगर ना निकाले तो क्या होगा? वो सारा चीज़ उसमें बढ़ जाता है, वो सब खींच लेते हैं और गेहूँ हमारा हल्का हो जाएगा। अगर और उसमें नहीं रहेगा, वो निकाल देंगे तो सारा न्यूट्रिएंट्स क्या होगा? पौधे को मिलेगा, गेहूँ के पौधों को मिलेगा, सूरज की रोशनी से वो सही भोजन बना लेंगे, नहीं तो उसके आसपास के जितने पौधे हैं वो ले लिया करेंगे। Thus they affect the growth of the crops. Some weeds interfere even in harvesting and may be the poisonous for animal and human beings। कह रहा है कि कुछ खरपतवार कटाई में भी बाधा डालते हैं, मतलब प्रॉब्लम करते हैं, तथा और कुछ पशुओं और जो इंसानों के लिए भी क्या है? जहरीले हो सकते हैं। कुछ खरपतवार इतने जहरीले भी हो सकते हैं जो इंसानों और जानवरों दोनों को नुकसान कर सकते हैं। फार्मर अडॉप्ट मैनी वेज टू रिमूव वीड्स एंड कंट्रोल देयर ग्रोथ। और किसान क्या करता है? इसको ख़त्म करने के लिए कोई तकनीक अपनाता है। टिलिंग बिफोर सोइंग ऑफ क्रॉप्स हेल्प इन द अपरूटिंग एंड किलिंग द वीड्स। और क्या करता है? जो बुआई से पहले ही, फसल उगाने से पहले ही क्या करता है? खेत जब जोता जाता है तो उन्हें उखाड़ने और हटाने में सहायता, वो मतलब निकाल लेता है, उनको निकाल के अलग करता है। खरपतवार को पहले ही वो निकाल लेता है। और फिर क्या करता है? द बेस्ट टाइम फॉर द रिमूवल वीड्स इज़ बिफोर दे प्रोड्यूस फ्लावर एंड सीड। कह रहा है इससे खरपतवार पौधे सूख कर मर जाते हैं, और जो पहले जो होता है जुताई कर देते हैं तो जो पौधे होते हैं उखड़ जाते हैं ज़मीन से, और वो खेत में क्या होते हैं? सड़ गल जाते हैं, सूख जाते हैं और मिट्टी में मिल जाते हैं। जिससे क्या होता है? जिससे द मैनुअल रिमूवल इंक्लूडेड फिजिकली रिमूवल ऑफ वीड्स बाय द अपरूटिंग और कटिंग दैम क्लोज टू ग्राउंड। और ये क्या कहते हैं? इसको ज़मीन से बराबर बीच में क्या करते हैं? निराई जब की जाती है तो इसको काट लिया जाता है, उखाड़ लिया जाता है, ज़मीन के बराबर काट लिया जाता है। समय समय पर इसे काटा जाता है ताकि इसका ग्रोथ ज़्यादा ना हो। अगर जड़ से नहीं उखाड़ पाते हैं तो इसको क्या करते हैं? हम ज़मीन के बराबर करके काट लेते हैं, ज़मीन से बराबर काट के निकाल देते हैं, जिससे इसका ग्रोथ रुक जाए। ग्रोथ रुक जाएगा तो हमारा गेहूँ का पौधा और जो दूसरे पौधे होंगे उसमें सही से न्यूट्रिएंट मिलेगा। दिस इज़ डन विद द हेल्प ऑफ खुरपी। और ये खुरपी की मदद से निकाल दिया जाता है। अ सीड ड्रिल इज़ आल्सो यूज्ड अपरूट वीड्स। और जो इसकी सीड ड्रिल है, ये क्या करता है? खुरपी या हैरो होता है, उसकी सहायता से हम क्या करते हैं? इसे निकाल लेते हैं या काट लेते हैं। नेक्स्ट, वीड्स आर आल्सो द कंट्रोल्ड बाय यूजिंग द सर्टेन केमिकल। और आजकल क्या है कि इसे हम कीटनाशक, खरपतवार नाशक का यूज़ कर लेते हैं। जिससे खरपतवार नाशक होता है, उससे क्या कहते हैं? खरपतवार जल जाते हैं और वो पड़ा जाता है। इसे क्या कहते हैं? जो केमिकल रासायनिक दवाइयाँ यूज़ करते हैं उसे कहते हैं वेडिक डीज like 2,4-D. These are the sprayed in the field to kill the weeds.
और इसको क्या करते हैं, पीठ पे वो बॉटल जैसा ऐसा करके, यहाँ देखोगे डायग्राम में, फिगर में देखो, फिगर में दे रखा है कि पीठ पे है उसके, और वो स्प्रे कर रहा है, उसमें पानी में मिला के स्प्रे कर देता है, जिससे जो इसके खरपतवार होते हैं वो सारे जल जाते हैं। स्प्रे द फील्ड, स्प्रे इन द फील्ड विद अ स्प्रे की सहायता से क्या करता है, उसको फील्ड में पूरे छिड़काव कर देता है। एज ऑलरेडी mentioned, the Vedics are spread during the vegetative growth of the weeds before the flowering and seeds formation. Spraying of Vedics may affect the health of farmers. और ये जो छिड़काव किया जाता है ये क्या करता है, इससे हेल्थ पे भी थोड़ा क्या होता है, ये जो कीटनाशक छिड़काव किया जाता है उससे हेल्थ पे भी क्या करता है, असर पहुंचता है। किसानों के जो मतलब ह्यूमंस हैं उनके शरीर पे, जैसे हम जब खाते हैं तो उस पर भी नुकसान पहुंचता है क्योंकि वो पौधे में जाता है, जैसे न्यूट्रिएंट मिलता है तो वो भी पानी में मिल के जाता ही जाता है, और वो फिर पौधों में अपना असर दिखाता है। वो जो गेहूँ फसल होती है उसमें भी उसके असर आते हैं। आजकल बीमारियाँ बढ़ने के भी कारण है ये सब। सो दे शुड यूज़ दीज केमिकल वेरी केयरफुली। और जब ये छिड़काव करते हैं तो इसके असर से भी नुकसान पहुंचता है। छिड़काव करते समय भी अगर वो हाथ पे लगता है, आंखों में चल जाए तो उससे भी नुकसान होता है, इसलिए इसे बहुत संभल के यूज़ करना चाहिए। दे शुड कवर देयर नोज़ एंड माउथ, और अपनी नाक और मुंह को कवर कर लेना चाहिए जब इसका छिड़काव करें। विद द पीस ऑफ क्लॉथ ड्यूरिंग द स्प्रेइंग ऑफ दिस केमिकल, इसका छिड़काव करते वक्त अपने मुँह और नाक को ढक लेना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक है हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग मतलब कटाई। जब फसल पक जाती है तो उस टाइम में क्या करते हैं, इसकी कटाई कर लेते हैं। ठीक है ना। हार्वेस्टिंग ऑफ अ क्रॉप इज़ एन इम्पॉर्टेंट टास्क, एक महत्वपूर्ण कार्य है क्या, कटाई करना। अगर नहीं किया जाएगा तो ख़राब हो जाएगी फसल। द कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट इज़ द मेच्योर इज़ कॉल्ड द हार्वेस्टिंग। जब ये फसल पक जाती है उस टाइम मतलब तैयार हो जाती है तो इसको काटते हैं, उसको क्या कहा जाता है, हार्वेस्टिंग। इन हार्वेस्टिंग क्रॉप्स आर पुल्ड आउट और कट क्लोज टू द ग्राउंड, और इसको पकड़ते हैं और इससे काट देते हैं। ये जो काटने का हंसिया है इससे काट लिया जाता है, ज़मीन के बराबर बैठा के इसको काट लिया जाता है। पुल्ड आउट और कट क्लोज द ग्राउंड, इट इज़ यूजुअली टास्क 3 और 2 4 मंथ। ये कह रहा है कि ये जो प्रक्रिया होती है ये 3 और 4 महीने क्रॉप्स को बुआई करने के बाद, जब इसके फसल बुआई हो जाती है उसके 3-4 महीने बाद ये क्रिया की जाती है। फॉर अ कैरिल क्रॉप ऑफ मैटर, ठीक ना, मैच्योर, ये क्रॉप टू मैच्योर, सॉरी, जब फसल पक जाती है, मैच्योर हो जाती है, उसके बाद ये क्या करते हैं, इसको काट लेते हैं। हार्वेस्टिंग इज़ आवर कंट्री इज़ द आइदर डन मैनुअली बाय सिकल। जो हमारे देश में क्या होता है कि इसको सिकल के ज़रिए से ज़्यादातर किया जाता है, लेकिन अब क्या मशीनों के द्वारा कटा लिया जाता है। और बाय अ मशीन कॉल्ड हार्वेस्टिंग। अगर ये यहाँ अपने देश में तो मान लो ज़्यादा मैनुअली काम होता था, लेकिन अब सब मशीनों द्वारा कटवाते हैं। तो इसे क्या कहते हैं, जिसे हम हार्वेस्टिंग कहते हैं। इन द हार्वेस्टेड क्रॉप्स द ग्रेन सीड नीड टू बी द सेपरेट। और जो फसल काट ली जाती है उसमें से बीज को अलग कर देते हैं। अलग करने को क्या कहते हैं, फ्रॉम द चाफ। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड थ्रेसिंग। और ये उसको बीज को अलग करने, गेहूं को अलग करने के उसको जो क्रिया होती है, जो वर्क होता है, प्रोसेस होता है, उसको हम क्या कहते हैं, थ्रेसिंग। दिस इज़ कैरिड आउट विथ द हेल्प ऑफ मशीन कॉल्ड कॉम्बाइन। और एक मशीन होती है, कॉम्बाइन बोलते हैं, उसके ज़रिए से ये क्या करते हैं, इसकी थ्रेसिंग होती है। इसकी थ्रेसिंग होती है कंबाइन, विच इज़ इन फैक्ट द हार्वेस्टिंग एज वेल एज द थ्रेसर। और वो थ्रेसर भी होता है। कंबाइन मतलब बड़ी मशीन होती है और थ्रेसर तो छोटे जो होते हैं।
Farmer with the small holdings on land do the separation of grain and chaff is by the winnowing. You have already studied इन दिस क्लास. ये विनोइंग, इसके ज़रिए, ये छोटे थ्रेसर होते थे, इसके ज़रिए से ये क्या करते थे, मशीन से गेहूं को अलग कर लेते थे. और यहाँ दिया हुआ है हार्वेस्ट फेस्टिवल, ठीक है ना. हार्वेस्ट फेस्टिवल कौन कौन से होते हैं, जो हमारे त्यौहार होते हैं कौन कौन से होते हैं वो उसको देखें. देयर आफ्टर 3 or 4 months ऑफ हार्ड वर्क there comes the day of the harvest. और जब ये कटाई का समय आता है, द साइड्स ऑफ द गोल्डन फील्ड्स एंड स्टैंडिंग द क्रॉप्स, उसमें जो सोने की फसल एकदम तैयार होती है, मतलब सोने के दाने जैसी भारी और फसल जो खड़ी होती हैं, जैसे सरसों का खेत लगा होता, पीला पीला दिखेगा तुम्हें, ठीक है, उसको कहा गया है क्रॉप्स. द साइड्स गोल्डन फील्ड्स एंड स्टैंडिंग द क्रॉप्स लेडन विद द ग्रेन. और गेहूं की फसल होती है, फिल्स द हार्ट ऑफ फार्मर्स विद द जॉय एंड अ सीन ऑफ वेल बीइंग. और वो अपनी फसल को देख के क्या होता है, बहुत ही खुश हो जाता है. खुशी मनाने का, ठीक है ना, थोड़ा समय थोड़ा आराम करने एवं खुशी मनाने का होता है कि तो अब वो फसल देख के बहुत खुश होते हैं, तब खुशी मनाते हैं. द efforts of the past season have borne fruits and it's the times of the relax and enjoy a little. The period of the harvest is thus of great joy and happiness in all parts of India. और ये फसल पकने की खुशी में हर जगह इंडिया में हर कोने अलग अलग नामों से त्यौहार मनाया जाता है. स्पेशल फेस्टिवल्स एसोसिएट विद द हार्वेस्ट सीजन आर पोंगल, बैसाखी, होली, दिवाली और नाबना और बिहू. ये सारे अलग अलग राज्य के हैं, अलग अलग राज्य के अलग अलग जो त्यौहार हैं, ये फसल पकने की खुशी में मनाया जाता है. और फाइनली हम क्या करते हैं, स्टोरेज करते हैं. किसका, जो हम वो गेहूँ काटते हैं तो उसको फिर हम क्या करते हैं, स्टोर करते हैं, सही से अच्छे जगह पे स्टोर कर लेते हैं ताकि वो सड़े ना और हम लॉन्ग टाइम तक उसका हम ईज़िली यूज़ कर सकें. स्टोरेज ऑफ प्रोड्यूस इज़ एन इम्पॉर्टेंट टास्क. इफ़ द हार्वेस्टेड ग्रेन आर टू बी कीप्ड फॉर लॉन्गर टाइम, दे शुड बी सेफ और मॉइस्चराइजर. और लंबे समय के लिए हम इसे क्या करेंगे, अच्छे जगह पे इसको रख देंगे जहाँ पे इसमें नमी ना हो और ये सड़े गले ना, इसको सुरक्षित रखें लंबे समय तक, ये मॉइस्चराइज नमी से बचा रहे. और कीड़े मकोड़ों से, रैट से, चूहों से, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, छोटे छोटे कीटाणुओं से, जो जीव होते हैं उन सब से. हार्वेस्टेड ग्रेन्स हैव मोर मॉइस्चर. और जो काटा जाता है, जो कटी हुई फसल होती है, उसमें क्या होती है, नमी पाए होती है. इफ़ द फ्रेशली हार्वेस्टेड ग्रेन सीड्स आर स्टोर्ड विदाउट ड्राइंग, बिना सुखाए इसको नहीं रखना चाहिए, है ना, क्योंकि ख़राब होने का डर होता है. अगर नमी होगी तो ख़राब हो जाएगा, इसलिए इसको क्या करते हैं, सुखा के रख देते हैं. दे मे गेट स्पॉइल्ड एंड अटैक्ड बाय द जर्म्स मेकिंग दैम अनफिट फॉर यूज़ और ग्रेमिनेशंस. जब मतलब अगर हम इसको ऐसे ही नमी में ही रख देंगे, इसको सुखाएंगे नहीं या ऐसे रख देंगे, तो नेक्स्ट टाइम में हमें इसको खाने में और बीज जो इसके लेंगे बोने के लिए, तो ये ख़राब हो चुका होगा, काम का नहीं रह जाएगा. दिस हैंस बिफोर स्टोरिंग दैम इट्स ग्रेन्स आर प्रॉपरली ड्राइड इन द सन टू रिड्यूस द मॉइस्चराइजर दैम. और जब ये हमें रखना होता है, स्टोर करना होता है, तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, सूरज की रोशनी में, धूप में इसको सुखा लेते हैं, इसका मॉइस्चराइज़र ख़त्म हो जाए. दिस प्रिवेंट्स द अटैक बाय द इंसेक्ट पेट्स एंड बैक्टीरिया एंड फंगी. और ये क्या है, इनसे सुखा लेते हैं तो इनसे ये बच जाता है, नहीं तो ये क्या करेंगे, सड़ा गला देते हैं. फार्मर्स स्टोर्स ग्रेन्स इन जूट बैग और मेटलिक बीन्स. और फार्मर क्या करते हैं, किसान क्या करते हैं, उसे जूट के बोरे में
या कट्टों में जो थैले होते बैग्स होते हैं उनमें भर के, नहीं तो मेटल के कुछ ट्रंक्स होते हैं, ड्रम होते हैं, उनमें भर भर के रख लेते हैं. However, large scale storage of grains in done is silos and granaries to protect them from peat like rats and insects. मतलब किसान तो छोटे छोटे मात्रा में क्या करता है, स्टोर कर लेता है, लेकिन बड़ी मात्रा में जो ढेर सारा गेहूं होता है वो कहाँ जाके स्टोर करता है. इसके लिए क्या करते हैं, अलग से बना हुआ है. ड्राइड neem leaves are used for storing foods grains at home. कहते हैं कि जब नीम की पत्तियां इसमें डाल देते हैं, जब इसको रखते हैं सुखा के, तो इसमें क्या करते हैं, सूखी नीम की पत्तियां डाल देते हैं जिससे इसमें कीड़े उड़े ना लगें. कीड़े मकोड़े से बचाने के लिए इसमें सूखी नीम की पत्तियां डाल देते हैं या फिर केमिकल्स यूज़ करते हैं जिससे ये सड़े गले ना और इसमें कीड़े मकोड़े ना लगे. फॉर स्टोरिंग द लार्ज क्वांटिटीज़ ऑफ द ग्रेन इन द बिग गोडाउन्स. और बड़ी मात्रा में इकट्ठा करने के लिए क्या होता है, बड़े बड़े गोडाउन होते हैं. स्पेसिफिक केमिकल ट्रीटमेंट्स, वहाँ पे रासायनिक छिड़काव वगैरह सब उनमें ट्रीटमेंट होता है इनका गेहूँ का, उसमें रख रखाव अच्छे से किया जाता है. आर रिक्वायर्ड टू द प्रोटेक्ट दैम फ्रॉम द पेस्ट एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म. और ये इनसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, कीड़े मकोड़े से, कीट पतंगों से इसकी सुरक्षा करता है. नेक्स्ट टॉपिक हमारा फूड फ्रॉम एनिमल से कैसे फूड मिलता है. आफ्टर द कंप्लीटिंग दिस टेबल, ये जो टेबल दी हुई है अगर इसको कंप्लीट कर लोगे तो उसके बाद हमें पता लगता है क्या, यू मस्ट हैव सीन दैट लाइक प्लांट्स एनिमल आल्सो प्रोवाइड अस विथ डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड. प्लांट जो हैं, एनिमल्स हैं, हमें वो अलग अलग तरह के भोज्य पदार्थ देते हैं, भोजन देते हैं. मैनी पीपल्स लिविंग इन द कोस्टल एरिया कंज्यूम फिश एज अ मेजर पार्ट ऑफ देयर डाइट. जो मतलब तराई क्षेत्रों में रहते हैं, जैसे समुद्री एरियो में रहते हैं, वो क्या करते हैं, बड़ी मात्रा में क्या करते हैं, मछली का सेवन करते हैं. ज़्यादातर वो मछली अपने भोजन में यूज़ करते हैं, डाइट में. उनका जो मतलब वो मेन्यू होता है उसमें ज़्यादातर यही खाने को मिलेगा, मछली ज़्यादा मिलती है. इन द प्रीवियस क्लासेज यू हैव लर्नड अबाउट द फूड दैट वी ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स. हमने पिछली क्लासों में पढ़ा था कि हमसे जो पौधों के ज़रिए से हमें क्या क्या भोज्य पदार्थ मिलते हैं. वी हैव जस्ट सीन दैट द प्रोसेस ऑफ क्रॉप्स प्रोडक्शंस involves a number of steps like the selections of seed or sowing etc. Similarly, animals reared at home or in the farms have to be provided with the proper food, shelter and care. When this is done on a large scale, it is called the animal husbandry. और जब पशुओं का बड़ी मात्रा में अगर हम पालन करते हैं, उसका रख रखाव करते हैं, उनका देखभाल करते हैं, और पालतू पशु जो होते हैं, पेट एनिमल्स होते हैं, बड़ी मात्रा में जब हम उनको, उनका खाना पीना, उनका रहना, देखभाल करते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, एनिमल हस्बेंड्री, मतलब पशु पालन. ओके, थैंक यू स्टूडेंट. अब नेक्स्ट वीडियो में हम अगला चैप्टर पढ़ेंगे. ओके, ठीक.